हेलो दोस्तों, कोई केस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 तारीख को है और टाइम बहुत कम बचा है अब, और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत भ्रम में थे कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। बहुत सारा मैसेज हमारे पास आया और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मैंने टॉपिक निकाल दिया है, अलग कर दिया है कि किस किस सब्जेक्ट का क्यों कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप उस हिसाब से पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और आपका जो है टारगेट इसको बना के पढ़ेंगे तो समय रहते आपकी तैयारी हो जाएगी, और जिससे इस बार बीपीएससी में माइनस मार्किंग है और पेपर जाहिर सी बात थोड़ा कठिन भी पेपर आएगा। तो और कट ऑफ जितनी हाई जा रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए, जब तक हम टारगेट बना के नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, याद नहीं होंगी। तो बहुत सारे जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है या जो नहीं जानते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये बना दिया है। आप लोग इसी को बेस बना करके अपना पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, इससे जुड़े हुए वीडियो भी मैं लगातार आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। तो बेल आइकॉन होता है, उस बेल आइकन को आप दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डाला जाएगा वैसे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के आप उसको देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है कुछ टॉपिक को हम चुना गया है हमारे द्वारा, और आप तक पहुंचाने का यही मकसद यही है कि आप भ्रम में ना रहें, भटके ना इधर उधर। बस आप सीधा टारगेट देखें, अपना जिसको नोट कर लें अपने डायरी में, कॉपी में कहीं पर, और टारगेट बेस इसको पढ़ाई शुरू कर दें। दिसंबर के महीने में मैंने टारगेट भी दे रखा है, मेरे बहुत सारा वीडियो उसमें मैंने डाल रखा है। स्ट्रेटजी मैंने बता रखा है कि कैसे पढ़ना है, आप लोगों को रणनीति सारी बता रखा है मैंने। दिसंबर महीने का पूरा टारगेट मैं दे रखा हूँ, ठीक है। और लगातार करंट अफेयर और जो है बिहार स्पेशल से नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन में डाल भी दिया हूँ, जलकुंड से डाल दिया हूँ, जलप्रपात से डाल दिया हूँ मैं बहुत सारे वीडियो स्पेशल बिहार से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ टॉपिक को निकाला गया है अलग अलग सब्जेक्ट के। आप इनको एक बार बेस बना के पढ़ लीजिए। इसमें ये भी देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें कम आता है और कौन सा टॉपिक तुम्हें ज़्यादा आता है। तो जो कम आता है उसको पहले पढ़ना, जो ज़्यादा आता है उसको बाद में पढ़ लेना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक पे की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, और यही जो है बच्चों को बाहर कर देते हैं और अंदर भी कर देते हैं एग्जाम में। पहला है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास आपको जानना पड़ेगा कि बिहार की शुरुआत कैसे हुई, मगध राज की शुरुआत कैसे हुई, मगध कहाँ बसा है, इन सब के बारे में। बिहार की भौगोलिक संरचना, बिहार की जलवायु, बिहार की मृदा, बिहार की नदियाँ, ये टॉपिक मैंने डाल दिया है वीडियो, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने उत्तर भारत को, दक्षिण भारत की नदियों को, वो दक्षिण भारत उत्तर भारत बिहार की नदियों को मैंने डाल दिया है, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे बिहार की झीलें, जलकुंड, ये भी वीडियो मैंने डाल दिया है। बिहार के जलप्रपात, ये भी आपको मिल जाएगा। बिहार की नहरें जो हैं ये आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलने ही भी वाला है, डाल दूंगा मैं। सिंचाई परियोजनाएं बिहार की कौन कौन सी हैं ये भी मैं बता दूंगा। बिहार में खनिज संसाधन, ये आपको पढ़ना, ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद बिहार के जो है बिहार में कृषि फसलें, ठीक है। बिहार में लोक कला संस्कृति, बिहार के पर्व मेले उत्सव महोत्सव, बिहार का लोक नृत्य लोक कला, बिहार का बजट, ये मैं अभी वीडियो बना के डालने वाला हूँ, आप तक पहुंच जाएगा। बिहार की जनसंख्या, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन बिहार से आपसे पूछे जाएंगे। तो 17 टॉपिक को मैंने चुना है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इनको फोकस करिए जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। और कुछ टॉपिक हैं इसमें बिहार की सरकार की योजनाएं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बिहार के लोकगीत से क्वेश्चन आते हैं। बिहार के उद्योग और बिहार की वन रिपोर्ट, बिहार की वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो इन टॉपिक को आप लोग, लगभग 21 टॉपिक है, 21 टॉपिक को लगभग आप लोग जो कर लेंगे तो बिहार का हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक बचेगा जो आपको नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा है बिहार के भूगोल। बिहार के भूगोल की बात करें अगर हम, तो बिहार और भूगोल में अगर हम देखते हैं तो भारत और विश्व के भूगोल के टॉपिक अगर हम को ध्यान में रख के चलते हैं तो याद रखिएगा भारत और विश्व के भूगोल दोनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। भारत और विश्व के पर्वत, पठार, मरुस्थल, झील, दर्रे, कृषि फसलें, जलवायु, भारत की मृदा, विश्व की मृदा, भारत और विश्व की जनजातियां, भारत और विश्व के प्रमुख उद्योग, इन सब को हमें जो है टॉपिक में बना करके पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेबस पूरा होगा, नहीं तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसके अलावा
विश्व और भारत के प्रमुख खनिज। जब हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तभी हमारा जो है सिलेबस पूरा हो जाता है और हमारा पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमसे गलत नहीं होता है। इसके अलावा बिहार के ये क्या कहते हैं, विश्व के और भारत के घास के मैदान, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, भारत के राष्ट्रीय पार्क, भारत के वेटलैंड, भारत और विश्व की जलप्रपात, भारत और विश्व की नदियां, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की जनसंख्या, भारत और विश्व की वन रिपोर्ट, खगोल विज्ञान, तारे, उपग्रह आदि। खगोल विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनको भी ध्यान में रख करके ही आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा और कैसे उनकी तैयारी की जाए। ये भी जो है आपको, अगर घटना चक्र आपके पास वो ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और इन टॉपिक को लेकर के आप उनको रटना शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। इसके बाद है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कौन से टॉपिक हैं, तो मौलिक अधिकार, सारे आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है आपको याद करना पड़ेगा। मौलिक अधिकार, संविधान के भाग, संविधान के किस भाग में क्या कहा गया है ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है ये क्वेश्चन छूट जाएंगे। वहां पर एग्जाम में बहुत सारे भाग से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूचियां, 12 अनुसूची है, किस अनुसूची में क्या कहा गया ये आपको याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व को याद कर रखना है आपको पूरे आर्टिकल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और ये इनके क्या क्या अधिकार हैं, इनको आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा। इसके बाद है आपका मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके कार्य क्या है, इनके अधिकार क्या हैं। पंचायती राज व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका परिषद, संसद की प्रमुख समितियां, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, आप बीपीएससी में आ चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के प्रमुख आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 123 क्या है, आर्टिकल 111 क्या है, 112 क्या है, 108 क्या है, 105 क्या है, 368 क्या है, 352 क्या है, 356 क्या है, 360 क्या है, ये आपको आर्टिकल याद करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन वहाँ छूट जाएंगे आपसे। याद रखिएगा 100% क्वेश्चन आपसे छूटेंगे और वो गलत भी हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को नहीं याद करेंगे। आप नहीं याद करेंगे, कोई और याद करके बैठा होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वित्त आयोग, चुनाव आयोग, मूल कर्तव्य, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। राज्यपाल से क्वेश्चन आएंगे, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आएंगे और ब्रिटिश शासनकाल में विभिन्न अधिनियम, चाहे वो 1773 का अधिनियम हो, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम हो, 1752 का अधिनियम हो, 1935 का अधिनियम हो, 1919 का, 1909 का, ऐसे जो अधिनियम हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है इतिहास के प्रमुख टॉपिक है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इतिहास के कौन कौन टॉपिक है, तो प्राचीन काल में इतिहास के टॉपिकों की बात अगर की जाए तो उनमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल में चलेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, 16 महाजनपद, इनकी राजधानी आपको याद करनी पड़ेगी। मगध राज का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आपको जानना पड़ेगा, उनके संस्थापक को, जो कि यहीं से बिहार के इतिहास की शुरुआत भी होती है। मौर्य वंश और उसका प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन कौन सा अधिकारी को क्या कहा जाता था मौर्य काल में, ठीक है। इसके बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बिहार की राजनीति से, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार के धर्म और बिहार की समाज से जुड़ा हुआ ये है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। गुप्त साम्राज्य, पाल वंश, संगम काल, चोल, चेर, पांड और चोल काल, यहाँ से शब्दावलियाँ बहुत सारी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आपको इनको टॉपिक को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में कौन कौन टॉपिक हैं। भारत पर तुर्कों का आक्रमण, चाहे महमूद गजनबी हो चाहे मोहम्मद गौरी, आपको याद करना पड़ेगा। गुलाम वंश या खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सल्तनत कालीन प्रशासन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या क्या कहा जाता था। मुगल काल में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मुगल प्रशासन आपको पढ़ना पड़ेगा, शेषा सूर्य और उसका प्रशासन। बिहार में अफगान राज्य की स्थापना बिहार में कैसे हुई थी, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में 1857 का विद्रोह, बिहार की भूमिका उसमें क्या थी। भारत में जनजातीय विद्रोह, भारत में किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह क्या था, बिहार में किसान आंदोलन और उसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बिहार की कांग्रेस की स्थापना, बिहार की उसमें क्या भूमिका थी, ये जानना पड़ेगा। 1885 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास क्या रहा, ये जानना पड़ेगा आपको। असहयोग आंदोलन की बिहार की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार की भूमिका,
भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, साइमन कमीशन और बिहार की भूमिका, यह कुछ टॉपिक है मॉडर्न इंडिया के, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र के टॉपिक हैं, अर्थशास्त्र के कौन कौन टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन टॉपिकों की अगर हम बात करें तो उन टॉपिकों में सबसे पहले है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये भी वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, भी मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर। भारत में गरीबी, भारत में बेरोजगारी, भारत की बैंकिंग व्यवस्था, शेयर बाजार, जीएसटी, प्रमुख सूचकांक, ठीक है, सूचकांक की वीडियो में डालने ही वाला हूँ करंट अफेयर जोड़ करके, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा भारत की राजकोषीय नीति क्या होती है, विश्व बैंक IMF क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, भारत का विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन क्या है, ये यहाँ टॉपिक आते हैं। नीति आयोग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और नीति आयोग का भी टॉपिक वीडियो बना के मैं डालने वाला हूँ, आपको मिल जाएगा। इसके बाद है साइंस के प्रमुख टॉपिक। साइंस के प्रमुख टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो भौतिक विज्ञान में मात्रक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देखिएगा पेपर में जा करके। और आप घटना चक्र एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की पेपर की होती है, उसमें जो साइंस के 35 क्वेश्चन इस बार आए थे BPSC में 67 में, और सारे क्वेश्चन वहीं से थे, A to Z सारे क्वेश्चन वहीं से थे। तो आप लोग अगर उसको भी लेकर के बेस बना के पढ़ेंगे, इसके बाद लूसेंट आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कार्य ऊर्जा शक्ति क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, तरंग ध्वनि तरंगे क्या है, प्रकाश क्या है, विद्युत धारा क्या है, विभिन्न उपकरण उनके आविष्कारक क्या हैं, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण उनके उपयोग क्या है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भौतिकी में आते हैं। तो आपको बेटा इन सबको रटना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ऊष्मा क्या है, ये क्वेश्चन आपको जानना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इसके बाद रसायन विज्ञान से क्वेश्चन का टॉपिक देखा जाए, परमाणु संरचना क्या होती है, कार्बन और उसके यौगिक क्या होते हैं, ईंधन क्या है, विभिन्न धातुओं और उनकी विशेषताएं क्या होती है, मानव निर्मित पदार्थ क्या होते हैं, अधातुएं, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इन टॉपिक को देख करके, क्वेश्चन को देख करके ये टॉपिक बनाया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन संख्या ज़्यादा आती है। इसके बाद है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण है, कोशिका है। इसके बाद है आपका जो टॉपिक है उसमें है वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र क्या है, विटामिन क्या है, मानव तंत्र के, मानव रक्त क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, मानव रोग, कौन कौन से मानव रोग जीवाणु से होते हैं, कौन वायरस से होते हैं, कौन कवक से उत्पन्न होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा प्रोटीन है, आनुवंशिकी है, प्रकाश संश्लेषण है, मानव का पाचन तंत्र है, मानव का श्वसन तंत्र है, जैव उर्वरक है, ठीक है। इन सब जगहों से क्वेश्चन साइंस के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन टॉपिक को अगर आप बेस बना के सबको पढ़ेंगे और लिख लेंगे आप कहीं पे, और इनको पढ़ते रहेंगे आप, तो आप जो है आपका तैयारी हो जाएगी। और दिसंबर के महीने तक आप कम से कम इन टॉपिकों को एक बार जरूर पढ़ लें, और उन टॉपिक को जरूर पढ़ें जो टॉपिक आपके ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो आपको आते हैं उनको बाद में भी आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो आपको लिए नए हैं या लगता है कि हमें इनको नहीं पढ़े हैं, आप उनको लगातार पढ़ते रहिए। टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।